हम सब भगवान की संतान हैं, ऐसा माना जाता है। और जो इस धरती पर व्यवस्था है वो सब परमात्मा की है। मित्र, दो विषय होते हैं, एक दर्शन का विषय होता है, एक आध्यात्म का विषय होता है। दर्शन का विषय जो मुझे अपनी आँखों से दिखता है, दुनिया में जो कुछ भी दिखता है, धरती दिखती है, जलाशय दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं, झरने दिखते हैं, नदी नाले दिखते हैं, नाना प्रकार की वन वनस्पतियाँ दिखती हैं, जलचर दिखते हैं, थलचर दिखते हैं, नभचर दिखते हैं, इंसान दिखता है। इनको अपनी बारीक नज़रों से देखना कि इन सब से मेरा कोई ना कोई रिश्ता है। ये वनस्पतियाँ, ये धरती, ये सूरज सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो मनुष्य का भी कोई ना कोई कर्म होगा। चूँकि मैं भगवान की संतान हूँ और हर व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, हर व्यक्ति भगवान की पूजा करता है। भगवान को जानता नहीं है, भगवान की पूजा करता है। पूजा के पहले काश मैं भगवान को समझ लेता, जान लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि भगवान को जब नहीं जानते तब हमारे आडंबर शुरू हो जाते हैं, और जब भगवान को जान जाते हैं तो फिर कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ज्ञान, कर्म, भक्ति। ज्ञान भगवान को जानना, भगवान और भगवान की माया को जानना ही ज्ञान है। जिसे धरती का ज्ञान नहीं है, जिसे वनस्पतियों का ज्ञान नहीं है, जलचर का ज्ञान नहीं है, क्यों है, काहे के लिए है, तो अज्ञानी है, वो बना रहे फिर पीएचडी होल्डर। जिससे मेरी सांस चलती है, जिससे मुझे पानी मिलता है, जिससे मुझे भोजन मिलता है, जो मुझे पालता है, कौन पालता है? भगवान। कहते हैं भगवान ने बनाया है, भगवान मुझे पालता है, और मरने के बाद भगवान की शरण में जाना है। तो किस शरण में जाना है? जिस भगवान ने हमको बनाया है, जो भगवान हमको पाल रहा है, जिस भगवान की शरण में जाना, उसी की तो पूजा करनी है। मित्र, कर्ता यहाँ केवल परमात्मा है। और जब मैं परमात्मा कहता हूँ तो परमात्मा के बारे में कहा गया हो कि जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, लेकिन वो हर जगह व्याप्त है। उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता, उसके बिना तो मैं बोल ही नहीं सकता। ये शरीर मेरा भगवान ने बनाया है, लेकिन इसके अंदर जो प्राण चेतना है वो परमात्मा की है। तो भगवान जो दिखाई देता है, भगवान तो सीधे सीधे दिखता है। भगवान न दिखने वाली कोई वस्तु है ही नहीं। भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है, नीर है, यही भगवान है। कण कण में परमात्मा का वास है। जितनी हलचल है, जो गति है, जो ऊर्जा है, वो सब परमात्मा की है। तो परमात्मा का काम करना, जैसे कहते हैं ना कि नर्क जाएंगे कि स्वर्ग। नर्क कहा गया है मित्र जहाँ से आप आए थे। 84 लाख योनियों का विचरण करते 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 बड़े भाग मानुष तन पावा, फिर मैं मनुष्य के शरीर में आ गया। बड़े भाग से मिला। 84 लाख योनियों की परिक्रमा के बाद मैं इस मनुष्य योनि में आया। और कहते हैं इस योनि में आने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, ऐसा बोला जाता है। अब तरसते हैं कि नहीं तरसते हैं वो देवी देवता जाने। अब जब मैं मनुष्य योनि में आ गया तो यहाँ से स्वर्ग का द्वार शुरू होता है। अगर मैं चाहूँ तो, अगर इंसान चाहे तो मनुष्य योनि में आने के बाद उसका स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग माने क्या है? नर्क जो मैंने बोला, नर्क का मतलब है कष्ट, दुख। कहाँ थे कष्ट और दुख? 84 लाख योनियों में। मनुष्य एक ऐसी कृति है परमात्मा की, परमात्मा ने अपेक्षा तो ये की थी कि बेटा इस संसार में कोई दुखी न रहे, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया का भाव लेकर के इंसान को आगे बढ़ना है। लेकिन बीच में एक कागज का नोट, लक्ष्मी टपक पड़ी। अब
कागज के नोट को लक्ष्मी कहते हैं, सोना चांदी को लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी का वास्तविक स्वरूप क्या है आपने पढ़ा होगा, पढ़ लीजिए। लक्ष्मी का मतलब होता है सुख, शांति और समृद्धि। सुख, शांति और समृद्धि एग्जैक्टली क्या है? समृद्धि ही लक्ष्मी है। समृद्धि का मतलब है धरती संपन्न हो, धरती में वनस्पतियाँ हो, धरती में नदी बहती हो, धरती में पहाड़ हैं, झरने हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, नाना प्रकार का सब खूबसूरत माहौल है। आदमी आदमी के बीच में मोहब्बत है, इसी का नाम समृद्धि है। जहाँ आदमी और आदमी के बीच में मोहब्बत है, आदमी जलचर को, थलचर को, नपचर को, धरती को कंसीडर करता है, सबके साथ परस्परता में मिल करके जीता है, तो आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। कागज के नोट ने अशांति फैला दी मित्र। ऐसा भूत सवार हुआ कि देवी देवता तो पीछे हो गए और आज के देवी देवता क्या हो गए? भौतिक संसाधन। पहले आदमी कागज का नोट कमाने के लिए किसी को लूटता है, ठगता है, डकैती डालता है, किसी की किडनी निकालता है, धोखा देता है। और आज तो मित्र यूं कह लिया जाए कि अज्ञान ही अज्ञान है, चारों तरफ अज्ञान ही अज्ञान है। रिश्ते, जब मैं भगवान से रिश्ता नहीं रख पाया, मतलब जिसका मैं पुत्र हूं, पंच महाभूत से जब मेरा रिश्ता नहीं रहा, तो हम और क्या रिश्ते निभाएंगे? आज तो पति पत्नी के बीच में भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वहां भी सौदेबाजी चल रही है। यूं कहा जाए तो प्रत्येक रिश्ता के पीछे केवल लक्ष्मी है। हमको क्या मिलेगा? अगर किसी से कह दो चलो एक ऐसा काम करते हैं, तो एक ही उत्तर आता, क्या मिलेगा? हम कहेंगे कि आनंद मिलेगा, तो कहता आनंद नहीं चाहिए, ये बताओ पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पैसा, ढेर सारा पैसा। मैं तो ऐसे उदाहरण देता हूं, आपने बड़े बड़े धनाढ्यों को देखा होगा, बड़े बड़े रईसों को, लेकिन उनके घर में झांक के देखना, हालात अच्छे नहीं हैं। पैसा बहुत है, आनंद नहीं है। एक कहावत है, किसी ने कहा आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। कपास ओटने का मतलब कागज के नोट में फंस गए। आए तो थे हरि के भजन के लिए। हरि का भजन का मतलब है, अब भजन, जब मैंने कहा हरि का भजन, तो हरि का भजन का मतलब ये भी नहीं है कि हरि का जो है आरती उतारिए, माला जपिए ना। एग्जैक्टली हरि माने भगवान। भगवान माने भूमि, भगवान माने झरना, भगवान माने नदी, भगवान माने समुद्र, भगवान माने सूरज, भगवान माने वायु, भगवान माने आकाश। और भगवान की माया माने ये 84 लाख योनियों की माया। यही सब लीला है परमात्मा की। जो परमात्मा का, भगवान का, भगवान की व्यवस्था का नहीं हुआ, वो किसी का हो ही नहीं सकता है। आज की तारीख में रिश्ते तार तार क्यों हैं? बाप बेटे के बीच का भी रिश्ता कोई पवित्र रिश्ता नहीं रहा। भाई बहन का भी रिश्ता ऐसे ही चल रहा है, बस स्वार्थ के उसमें। दुनिया स्वार्थी हो गई, लालची हो गई, और बुजुर्ग लोग कह गए हैं लालच बुरी बला। मित्र, अगर मेरी धरती खूबसूरत है, मेरा परिवेश खूबसूरत है, माना भगवान और भगवान की माया खूबसूरत है, खूब नदियों में जलचर हैं, जलाशयों में जलचर हैं, बड़े बड़े गगनचुंबी वृक्ष हैं, उसमें नभचर हैं, जमीन में थलचर हैं, इंसान इंसान के बीच में मोहब्बत, इसी का नाम समृद्धि है। और जहाँ समृद्धि है वहीं सुख शांति है। अनादिकाल पहले से ये विषय आता क्यों मेरे मन में? जब मैं धर्म के बीच में जाता हूँ, तथाकथित धर्म, आज का धर्म, आज जो धर्म की व्याख्याएं हैं, धर्म की परिभाषाएं हैं, पूजा की जो परिभाषा है, सत्य के बारे में लोग कहते हैं सनातन, मैं सत्य हूँ, सनातन हूँ, धर्म है, ये है, वो है, पूजा है, यज्ञ है। ये मैं फिर बोलूँगा मित्र,
मेरी बात हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, क्योंकि मानस पटल में घुस गई है ना, वो कचड़ा भर दिया गया है, ठोंक ठोंक के कचड़ा भर दिया गया है कि पूजा माने ये, धर्म माने ये ना। ईश्वर ने कहा, परमात्मा ने कहा, पुत्र मैंने तुझको आंख क्यों दिया, तू अपनी आंखों से देख, दूसरे की आंख से क्यों देखता है। जब मैंने तुमको आंख दिया तो अपनी आंखों से देखो ना मुझको। मैंने तुमको कान दिया, अपने कानों से सुनो ना मुझको। मैंने दिमाग दिया, अपने दिमाग से समझो ना मुझको। मनुष्य ने कहा नहीं, ये उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है, उन्होंने बताया है, उन्होंने दिखाया है, उस किताब में लिखा है। ईश्वर किताब में नहीं लिखा जा सकता, ईश्वर किताब में लिखा ही नहीं जा सकता, ईश्वर की कोई परिभाषा ही नहीं है। ईश्वर को अपनी आंखों से समझना है, भगवान को अपनी आंखों से देखना है। और सीधा सीधा सूत्र है कि एक छोटी सी घास से लेके बरगद का पेड़ तक, छोटी सी चींटी से लेके हाथी तक, ये भगवान ने अनायास नहीं बनाई। इनके सब के यहाँ होने का, हमको आँखों से जो कुछ भी दिखता है, सब के यहाँ पर होने का कोई ना कोई प्रयोजन है। तो हमारा भी कोई ना कोई प्रयोजन है, और मनुष्य का प्रयोजन तो सबसे खूबसूरत है। कहते हैं मनुष्य धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। ज्ञान का मतलब मित्र इतना सा भी समझ लीजिए कि कभी एक बार आंख बंद करके सोचना कि तुम अपने आप को सबसे सुंदर कहते हो, तो तुम्हारी सुंदरता का परिभाषा क्या है। सबसे अंतिम हो तो अंत में आने का प्रयोजन क्या है। अगर कोई इंसान इतना ही ध्यान रखे कि मैं सबसे सुंदर क्यों हूँ, मेरी सुंदरता की मीनिंग्स क्या है, तो भी शायद वो कुछ पा लेगा। कहता है मैं सुंदर हूँ, और आज की सुंदरता का क्या है। आज किसी से पूछा जाए कि किसी के बारे में वो कैसे हैं, बोले खूबसूरत है। लड़का हो लड़की हो, खूबसूरती की परिभाषा ही बदल गई। खूबसूरती का मतलब है रंग रूप अच्छा है, फेस कट अच्छा है, उसके विचार कितने भी गंदे हो, उसका थाट बिल्कुल बेकार है, उसका नज़रिया बिल्कुल गंदा है, लेकिन चेहरे से खूबसूरत है ना, तो बस। यहाँ तो मित्र कहा गया है कि जो मैं की बलि देना है ना, मैं की बलि देना, अपना अहंकार त्याग देना। आज तो सारा का सारा समुदाय अहंकार में फंसा हुआ है। कोई, किसी को ब्राह्मण होने पर अहंकार है, किसी को ठाकुर होने पर अहंकार है, किसी को बहादुरी, अपनी बहादुरी पर गर्व है, किसी को अपनी खूबसूरती पर गर्व है। ध्यान रखना, जिसके मन में अहंकार है, पद का, योग्यता का, जाति का, बहादुरी का, खूबसूरती का, उनके लिए परमात्मा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। परमात्मा तो कहता है कि मेरा दरवाज़ा तो उसी के लिए खुलता है, उस इंसान के लिए खुलता है जो मेरा ओरिजिनल इंसान है, जो इंसान है, जिसके अंदर मनुष्यता है। और ये मनुष्यता की परिभाषा बता रहा हूँ। धरती से प्रेम नहीं, वनस्पतियों से प्रेम नहीं, जीवों से प्रेम नहीं, इंसान से प्रेम नहीं, नहा धो करके सफ़ेद वस्त्र पवन पहन करके लोटे में जल ले करके शिवलिंग को जल डला के घंटी बजाना, फिर वहाँ से घंटी बजा के आना तो लोगों को गाली देना, पेड़ों को काटना, ज़मीन को बंजर बनाना, ज़मीन के नीचे का पानी लूटना, समाज में विष बोना। आज मित्र पूजा क्यों करता है इंसान। वकील जब सुबह अपना बस्ता खोलता है ना, तो वो भी गणेश लक्ष्मी को अगरबत्ती जलाता, क्यों जलाता है कि कुछ डिस्प्यूट हों, मेरे पास केस आएँ। डॉक्टर भी अगरबत्ती जलाता है कि मेरा भी ध्यान रख ईश्वर, यानी कुछ बीमारियां बढ़ा, मौसम ऐसा ख़राब कर दे बीमार हो जाएं। बनिया भी दुकान खोलता है तो कुछ कस्टमर फंस जाएं। यानी सारा संसार एक दूसरे को फंसाने के चक्कर में उलझा हुआ है। खुद भवसागर से निकलने की जुगाड़ में नहीं है, दूसरों को फंसाने के चक्कर में बैठा है। और इसके बावजूद भी कहता मैं धार्मिक हूँ, मुझे भगवान से मोहब्बत है। मित्र, मेरा उद्देश्य है केवल सत्य से, सनातन से, धर्म से लोगों को परिचित कराना।
मैं अक्सर इस विषय पर वार्ता करता रहता हूँ। मुझको बहुत सारे लोग ट्रोल भी करते, बहुत सारे लोग गालियाँ भी देते। मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर 8 अरब पॉपुलेशन इस धरती पर निवास करती, सबको हंसना है, सबको मुस्कुराना है, तो सत्य को जानना पड़ेगा। सत्य तो सत्य ही है, वो हिंदू का है, मुसलमान का है, फारसी का, ईसाई का है, बौद्ध का है। इंसान जितने भी धरती पर इंसान है, सबका सत्य एक ही है, सबका भगवान एक ही है, सारी व्यवस्था एक ही है। सबको 2 वक्त की रोटी चाहिए, सबको 10 बार पीने का पानी चाहिए, सबको 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन अभी जो चल रहा है धरती में, अभी जो इंसान कर रहा है, अल्लाह की, गॉड की, भगवान की इबादत का जो नाटक नौटंकी चल रहा है, उसी का तो परिणाम है कि आग लगी हुई है पूरे संसार में। सब एक दूसरे की जान के दुश्मन है। मित्र, परमात्मा से मिलना है, भगवान के पास जाना है, भगवान की शरण में जाना है, तो वहाँ उसी को इजाज़त है जो इंसान बनने का प्रयास करेगा। और इंसान बनने का प्रयास मात्र इतना है कि आपके मन में एक ही भाव चले, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मेरा इस संसार में किसी से विरोध नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है, मैं किसी को चीट नहीं करता हूँ। 2 रोटी कम खा लूँगा, लेकिन किसी की थाली से छीनूंगा नहीं। श्रम करूँगा, ज़्यादा खाने की इच्छा तो ज़्यादा श्रम करूँगा, ज़्यादा दिमाग लगाऊँगा, लेकिन ये छीनना, लूटना, मार देना, पीट देना, नष्ट कर देना, ये कर देना, कागज़ के नोट के लिए इतना गिरेंगे आप? कागज़ के नोट के लिए इतना मत गिरिए कि रिश्ते टूट जाएं, रिश्ते बिखर जाएं। रिश्तों को बना के रखिए। परमात्मा से क्या रिश्ता है उसको बनाइए, भगवान से क्या रिश्ता है उससे भी निभाइए, वनस्पतियों से क्या रिश्ता है उन रिश्तों को निभाइए, और धरती से क्या रिश्ता है रिश्तों को निभाइए। रिश्ते तो सबके साथ है मेरा रिश्ता तो एक तितली से भी है, क्योंकि वो पॉलिनेशन का काम करती है। मेरा रिश्ता केंचुए से भी है, क्योंकि धरती को पल्वराइज करता है। मेरा रिश्ता मधुमक्खी से भी, क्योंकि शहद प्रोवाइड करती है। ऐसी कौन सी इकाई है इस यूनिवर्स में जो अकारण हो, जो मनुष्य के लिए काम न कर रही? जब हर इकाई मनुष्य के लिए तत्पर है, इस प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार कर रखने के लिए तत्पर है, तो आप जो है उनके लिए क्यों नहीं तत्पर हो? आप क्यों जो है उनको मारने का यत्न करते हो, उनको नष्ट करने का, मार डालने का? हमने तो बना लिया कि ये इसका क्या रोल है हमारे जीवन में। चींटी क्या करती है? अरे मित्र, चींटी इतना करती है, अगर उसका अध्ययन करने बैठेंगे तो चींटी बहुत कुछ करती है। यहाँ हर इकाई अपने उस कर्तव्य को निभा रही है जिस कर्तव्य के लिए परमात्मा ने उसको यहाँ पर पैदा किया। केवल मनुष्य एक ऐसी इकाई हो गई कि अपना धर्म भूल गया, अपना कर्तव्य भूल गया। एक उदाहरण देता हूँ। हम सब लोग कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय। कौन सी भारत माता? सस्य श्यामला धरती की कोख को बंजर बना के भारत माता की जय बोलने से क्या होता है? वंदे मातरम बोलने से क्या होता है? तो मित्र, ईश्वर को जानना, ईश्वर को समझना बहुत जरूरी है। ईश्वर एक ऐसी ऊर्जा है जिसके बिना यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। अदृश्य है, अजन्मा है, लेकिन सर्वत्र विद्यमान है। और जो कुछ भी आंखों से दिखता है, हमको जो कुछ भी दिखता है वो सब ईश्वर की माया है। और ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर के नज़दीक, अगर ईश्वर की अनुकंपा चाहिए ना आपको, तो बस नाटक बंद कर दीजिए। ईश्वर की जितनी भी व्यवस्था आपको आंखों से दिखती, उस व्यवस्था के प्रति आप भी समर्पित हो जाइए, ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। नमस्कार।